नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। सिर्फ 3 मिनट में मैं आपको अगले 3 मिनट में मैं बताने वाला हूं हिंदू विवाह के लिए कि तलाक लेने के सबसे आसान तरीके कौन से हैं। सिर्फ अगले 3 मिनट में प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट लाता रहूं। अब प्रश्न ये है कि अगर आप दोनों लोगों को पता लग गया है, मियाँ बीवी पति पत्नी को दोनों को ही हिंदू विवाह में पति पत्नी को लग गया कि नहीं अब साथ नहीं रह सकते हैं और एक दूसरे के लिए सिंपैथी भी है, अलग होते हुए भी कि चलो ठीक है अलग हो जाते हैं, हम लोगों को फालतू खर्चे नहीं करने हैं, तो आप लोगों को म्यूचुअल कंसेंट यानी पारस्परिक सहमति के साथ तलाक लेना चाहिए। 6 महीने से साल भर में इसमें तलाक मिल जाता है और खर्चे भी उतने नहीं लगते हैं जितना आप जब कई मुकदमों की फहरिस्त चलती है और आपके मुकदमे की बढ़ते जाते हैं तो उसमें खर्चे ज़्यादा लगते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से ले लीजिए। लेकिन अगर आप लोगों को मुकदमा लड़ना है और एक दूसरे के प्रति ग्रीवांसेस बहुत ज़्यादा हैं और सुलझ नहीं रही है बात, तो आपको ऐसा करना चाहिए कि अगर आप पत्नी हैं तो सबसे पहले आपको भरण पोषण का मुकदमा दाखिल करना चाहिए कि हर महीने आपको कुछ पैसा कोर्ट आदेश दे दे कि कुछ पैसा आपको मिलने लगे, 15-20 हज़ार 30 हज़ार जैसी भी आपकी हैसियत हो उस हिसाब से कोर्ट वो देख के डिसाइड करेगी और आप पति से ही मिले पैसे से आप उनसे मुकदमा लड़ें। अब दूसरी बात ये है कि आपको एक दहेज का मुकदमा भी दाखिल कर देना चाहिए कि आप बहुत पीड़ित प्रताड़ित हो रही थी और दहेज की मांग हो रही थी। मैं खरी खरी बात कह रहा हूँ, जो कानून में है जो चलता है वही आपको बता रहा हूँ। आपको ये दाखिल कर देना चाहिए और उसके बाद आपको एक समय बीत जाने के बाद अगर उधर से कुछ झुकाव है और किसी मीडिएशन जब मीडिएशन हो रहा है, आपसे समझौते की बात जांच हो रही है मीडिएशन में, क्योंकि मुकदमा भेजा जाता है और वहाँ पे अगर वन टाइम सेटलमेंट की बात आ रही है तो वन टाइम सेटलमेंट कर लें और फिर जो भी अमाउंट तय होता है आप दोनों लोगों को जिस पे सहमति हो जाती है 15 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख जिस पर भी सहमति बन जा रही है, आपको वो लेके और चुपचाप किनारे हो लेना चाहिए। ये सुझाव है पत्नियों के लिए। और हस्बैंड के लिए मेरा सुझाव है कि कभी भी तलाक का मुकदमा आप सीधे ना दाखिल करें, सीधे मुकदमा दाखिल ही ना करें आप। सेक्शन 9 आपको फाइल करना चाहिए पुनर्स्थापना के लिए, जिससे आपको समय पीरियड मिल जाता है थोड़ा सा एक विवाह बचाने का भी और खुद की चीज़ों को भी सोचने का। और प्रॉपर्टी वगैरह बहुत ज़्यादा अपने नाम पे मत रखिए, ये सुझाव है मेरा। अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पे होगी और बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस लाइफ आपकी होगी तो आपको उसी हिसाब से भी मेंटेनेंस भी देना पड़ता है। तो यही आसान तरीका है, क्योंकि आपको 2 चीज़ें बतानी है, एक तो परिवार तो टूट रहा है, वो तो टूट ही रहा है, साथ ही साथ आपको अपनी प्रॉपर्टी को भी सेव रखना होता है। क्योंकि प्रॉपर्टी अगर आप बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस लाइफ़ है, बहुत ज़्यादा आप प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा आपकी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आप शो कर रहे हैं हर चीज़ को, तो अगर आप शो कर रहे हैं तो आपको उसमें उनको हिस्सा देना ही पड़ेगा। तो फिर उस हिसाब से आपको भी प्लान करना है। अधिक जानकारी के लिए आपको मुझे अपनी विधिक फ़ीस देनी पड़ेगी, आपको लीगल फ़ी जो है वो अदा करेंगे तो फिर वो जानकारी आप लोगों को मिलेगी। ये सबसे आसान तरीके हैं। विवाह ख़त्म जो आपको करना ही है, तलाक आपने लेने का फ़ैसला ले लिया है, तो ये 3 तरीके हैं जो आप हस्बैंड को क्या करना चाहिए, वाइफ़ को करना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट से आपको करना चाहिए, तो इस तरह से कर लेना चाहिए। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट लाता रहूँ। मैं हूँ एडवोकेट विवेक सिंह। नमस्कार, धन्यवाद।